कहानी के शुरुआत में हमें अमेज़न के जंगल को दिखाया जाता है, जहां पर ये लड़की और ये आदमी इस कार में बैठ के मैप को देख रहे थे। लेकिन अचानक जंगलों से किसी बड़े जानवर को आने का आवाज आता है, जिसे सुनते ही ये बंदा सीधा बंदूक तान देता है। हालांकि ये लड़की इतना ज्यादा चालाक थी कि ये गाड़ी से उतरकर सीधा वहां से भाग जाती है। जंगल में मौजूद ये दोनों लोग इस लड़की का पीछा करने लगते हैं और ये दोनों यहाँ पर आकर इस बोट पर बैठ के लड़की का पीछा करने के लिए जा ही रहे थे। लेकिन अचानक पानी के अंदर से एक बड़ा सा एनाकोंडा निकलता है और वो इस बंदे को जोर से जकड़ के पानी की गहराई में ले जाता है। इस बंदे का नाम डग है और ये शादियों के फोटो और वीडियो बनाया करता था। हालांकि ये यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को समझाता है कि ये वो फिल्म है जिससे तुम लोग अपने पूरी जिंदगी भर देखोगे। लेकिन तभी ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि देखो डग, ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि ये शादी का वीडियो है और हम ऐसा वीडियो चाहते हैं जो बहुत ही सिंपल और यूनिक हो। इस बंदे का नाम ग्रीफ है और ये अपने आप को किसी एक्टर से कम नहीं मानता है। हालांकि शूटिंग से पहले इसका मेकअप किया जा रहा था और ये मेकअप के दौरान ही रिहर्सल कर रहा था। और जब शूटिंग का टाइम आया तो पता नहीं ये कौन से लैंग्वेज में बात कर रहा था, इसीलिए डायरेक्टर इसे बोलते हैं कि देखो तुम ना बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ऐसे ही अगर तुम करते रहोगे तो हम तुम्हें सीधा इस सीन से निकाल देंगे। हालांकि ये सही से एक्टिंग नहीं कर रहा था, इसीलिए डायरेक्टर इसे बोलते हैं कि कट, इससे कुछ नहीं होगा, अरे यार कोई और एक्टर है, इससे बाहर निकालो। जिससे ग्रीफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर सेट से बाहर चला जाता है। हालांकि डग का बर्थडे था और उससे मिलने के लिए ग्रीफ आता है, क्योंकि ये लोग बचपन के जिगरी दोस्त थे। ग्रीफ अपने दोस्त के बर्थडे को लेकर इतना ज्यादा खुश था कि ये यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने दोस्ती और कुछ पुरानी बातें को बताने लगता है। ये डग है जो बचपन में अपने दोस्तों को इस भालू से बचाया था। हालांकि ये बहुत साल पुरानी वीडियो है, जिसे देखकर यहाँ पर के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये चारों दोस्त इस रेस्टोरेंट में बैठकर पुरानी बातों को एक दूसरे से बता रहे थे। लेकिन तभी ग्रीफ अपने सभी दोस्तों से बोलता है कि मेरे पास एनाकोंडा फिल्म के राइट्स हैं। और ग्रीफ बोलता है कि दरअसल ये फिल्म किसी मरे हुए जापानी राइटर के नॉवल पर बनाई गई थी और मेरे एजेंट ने मुझे उस जापानीज वीडियो से मिलाया। और यकीन मानो वो मेरे 4 एपिसोड को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गए कि उसने मुझे राइट्स दे दिए। जिससे डग ग्रीफ को बोलता है कि वैसे अब तुम इस राइट्स का क्या करने वाले हो। जिससे ग्रीफ अपने दोस्तों को बोलता है कि अब हम लोग एनाकोंडा का रीमेक बनाएंगे, देसी स्टाइल में 3 हफ्ते लगातार शूट करेंगे, वो भी अमेज़न के जंगलों में। मैं और क्लियर एक्टिंग करेंगे, कैनी तुम शूट करोगी और डग तुम डायरेक्ट करोगे। जिससे यहाँ पर मौजूद ये लोग एनाकोंडा का रीमेक बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये लोग सीधा बैंक से लोन लेकर एनाकोंडा का रीमेक बनाने के लिए निकल जाते हैं। इस बंदे का नाम कार्लो सेंटियागो है और ये अमेज़न में एनाकोंडा कैसे लोगों को अपने जाल में फंसा कर दबोचता है उसके बारे में ये इन लोगों को बता रहा था। हालांकि ये कोई और नहीं बल्कि एक सपेरा है जो बड़े बड़े एनाकोंडा को पालता है और ये कैनी का दोस्त था। फिल्म के शूटिंग के दौरान एक बड़ा सा रियल एनाकोंडा का जरूरत था, इसीलिए कैनी ने इसे बुलाया था और ये अपने एनाकोंडा को इस बक्से में रखे हुए थे, क्योंकि जब ये इसे दिखाते हैं तो ये लोग इस एनाकोंडा को देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सभी लोग इस बोट पर बैठकर अमेज़न के जंगल में शूट करने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही शूट करना चालू कर देते हैं। हालांकि शूटिंग के दौरान ग्रीफ और क्लियर एक्टिंग कर रहे थे, डग डायरेक्ट कर रहा था और कैनी शूट कर रहा था। दिन का सारा शूट खत्म होने के बाद ये लोग रात में यहाँ पर बैठ डिनर कर रहे थे और शूट को और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से कैसे आगे बढ़ाना है ये लोग यहाँ पर बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। शूट को लेकर काफी देर तक डिस्कशन चल रहे थे, जिससे बहुत रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी बोट पर एक बड़ा सा एनाकोंडा चुपचाप घुस जाता है और वो सभी के रूम में जाकर घूमता है। लास्ट में ये ग्रीफ के रूम में जाता है, जिससे ग्रीफ जग जाता है और एनाकोंडा ग्रीफ के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ग्रीफ इसे देखकर तुरंत जग जाता है। हालांकि ये सब खत्म होने के बाद सुबह सुबह फिर से ये लोग शूट स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें शूटिंग के दौरान ग्रीफ के ऊपर ये एनाकोंडा अटैक करने वाला था। हालांकि ये कोई जहरीला एनाकोंडा नहीं है बल्कि ये एक पालतू एनाकोंडा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। शूटिंग के दौरान एनाकोंडा ग्रीफ के इतने नजदीक चला जाता है कि वो डर के मारे एनाकोंडा को सीधा पानी में फेंक देता है, जिससे बोट के पंखी में जाकर एनाकोंडा का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और वो वहीं पर फिनिश
फिनिश हो जाता है। हालांकि एनाकोंडा का जो ऑनर था वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब शूट करने के लिए इनको एक एनाकोंडा की जरूरत थी जो इसके हाथ से निकल चुका था। हालांकि उस एनाकोंडा को कार्लो बचपन से पाला था, जिस वजह से उसकी याद उसे रातों में काफी ज्यादा आ रही थी, जिस वजह से ग्रीफ कार्लो को जाकर सॉरी भी बोलता है। लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो ग्रीफ से बोलता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। और बोर्ड के सामने ही कार्लो एनाकोंडा का अंतिम संस्कार करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन रात में फिर से ग्रीफ ड्रिंक लेकर कार्लो को मनाने के लिए जाता है। थोड़ी देर तक मनाने के बाद फाइनली कार्लो मान जाता है और दोनों मिलकर एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं। तभी कार्लो ग्रीफ से बोलता है कि देखो जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे फिल्म के लिए अभी एक नया सांप ढूंढ कर लाऊंगा, जिससे ग्रीफ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों मिलकर अमेज़न के जंगल में सांप ढूंढने के लिए रात के अंधेरे में चुपचाप चले जाते हैं। और आगे उनके साथ जो होने वाला है इसका अंदाजा इन दोनों को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नदी के नीचे एक बड़ा सा एनाकोंडा कार्लो को जोर से जकड़ के नदी के अंदर ले जाता है। ये सब देखकर ग्रीफ वहां से भाग जाता है और ग्रीफ बोट पर आकर सभी को बताता है और अपने पूरे टीम के साथ कार्लो को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। कार्लो को बहुत देर जंगल में ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता है, इसीलिए ये लोग थक के बोलते हैं कि चलो हम लोग इस वैन में आज रात आराम करेंगे। ये लोग जैसे ही वैन के अंदर जाते हैं तभी इन्हें बाहर से किसी बड़े जानवर के आने का आहट मिलता है, जिस वजह से ये लोग अलर्ट हो जाते हैं और जैसे ही टॉर्च ऑन करके आगे देखते हैं तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एनाकोंडा कार्लो को अपने मुंह से उगल देता है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद ही ये बड़ा सा एनाकोंडा वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग वहाँ से इस वैन को लेकर भाग जाते हैं। कैसे भी करके ये लोग उस एनाकोंडा से अपनी जान बचाकर अपने वोट पर आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर से एक बड़ा सा बोट गुजरता है जिस पर बहुत सारे एक्टर और कैमरामैन थे, जिसे देखकर डग इस लड़की से पूछता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग शूटिंग करने के लिए आए हो क्या? तभी ये लड़की बोलती है हम एनाकोंडा का रीमेक बना रहे हैं और हम लोग शूटिंग पर आए हैं, जिसे सुनकर डग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा ग्रीफ की तरफ देखता है और वो ग्रीफ से बोलता है कि मतलब कि तेरे पास इस फिल्म को बनाने का कोई राइट्स नहीं है, जिससे ग्रीफ हिचकिचाकर बोलता है कि देखो वैसे तो कानूनी तौर पर मेरे पास नहीं है, जिससे डग बोलता है कि यानी कि तेरे पास एनाकोंडा का कोई भी राइट्स नहीं है। और इन दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है, जिससे ग्रीफ वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर चुपचाप निकल जाता है। आगे जाने के बाद ये देखता है कि जिस बोट पर वो सभी लोग जो एनाकोंडा का रीमेक बनाने के लिए निकले थे उसका बोट यहाँ पर तहस नहस हो चुका था। तभी उसकी नजर इस लड़की पर पड़ती है, लेकिन इसको भी एनाकोंडा फिनिश कर देता है। ये सब ग्रीफ अपने आंखों से देख लेता है और वो तुरंत वहां से अपनी बोट को लेकर भाग जाता है। बोट पर मौजूद सभी लोगों को एना बंदूक दिखाकर उन्हें बंदी बना लेती है और उन्हें सीधा जंगल में ले जाती है। आगे जाने के बाद इन्हें महसूस होता है कि यहाँ पर कोई बड़ा सा जानवर है जो हमारा पीछा कर रहा है, मगर फिर से ग्रीफ और डग दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा सा एनाकोंडा डग को इस तरह से अपने मुंह में जकड़ के ऊपर खींच लेता है। ये सब देखकर ये लोग तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाने के बाद इन्हें डग और एक पिग की बॉडी मिलती है, जिसे एनाकोंडा खाया नहीं था बल्कि उसे अपने मुंह से उगल दिया था। ये सब देखकर ये लोग काफी ज्यादा रोने लगते हैं और ये लोग आगे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि आगे खुला मैदान था और वहां पर एनाकोंडा इनका इंतजार कर रहा था। इसीलिए ये लोग कुछ प्लान बनाते हैं और एनाकोंडा से बचने के लिए डग को यहाँ पर बलि का बकरा बना देते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि डग जिंदा था, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसके पीछे एनाकोंडा पड़ जाता है। देख रहे हो डग के दोस्तों की लापरवाही, कैसे भी करके ये लोग एनाकोंडा से अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर से एनाकोंडा उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे ये लोग एनाकोंडा को अपने पीछे भगा कर लाते हैं और कैनी जैसे ही बटन को दबाता है कार के पीछे इतना जोर का धमाका होता है कि इस धमाके में एनाकोंडा फिनिश हो जाता है।
हालांकि थोड़ी देर तक डग और ग्रिफ को सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इन्हें पता चल जाता है कि फाइनली इन लोगों को उस एनाकोंडा से छुटकारा मिल चुका है जो कई घंटे से उनके पीछे पड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद सब नॉर्मल हो जाता है और ये लोग एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।